नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को पीछे क्लास जो है टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे, ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं कि 2020, 21 और 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं हल, ठीक। अब देख रहे हैं कि सर सबसे पहले प्रश्न को उतार दीजिए आराम से। तो सर यहाँ पर है tan a बाई में 1 माइनस cot a प्लस में cot a बाई में 1 माइनस tan a, ठीक है, बराबर में 1 प्लस tan a प्लस में cot a, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो हम चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS से चलते आराम से एक बार प्रश्न को उतार देते हैं। tan a बाई में 1 माइनस cot a, ठीक है, प्लस में cot a बाई में 1 माइनस tan a, ठीक है। अब देखिए बाबू, अगर इस तरह के प्रश्न रहता है तो हमारा जहां जहां cot है उसको tan के फॉर्म में कर लीजिए, ठीक। तो अब चलिए हम tan के फॉर्म में कर लेते हैं। तो tan a का तो tan a है, अपना फॉर्म में तो है ही। 1 माइनस cot को कर लो 1 बाई tan a लिख सकते हैं, 1 बाई tan a प्लस cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan a, 1 बाई tan a, बाई में हो जाएगा 1 माइनस tan a, ठीक है। यहां पे हम क्या किए, सारे tan को हम सारे cot को 1 बाई tan में कर लिए, ठीक। अब यहां से चलिए, तो यहां से आप देख रहे हैं कि सर इसका एलसीएम आ रहा है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा मेरा tan a, ठीक है। तो 1 से करेगा tan में, तो यहां से आपका हो जाएगा मेरा tan a, माइनस के माइनस tan से tan कैंसिल 1, ठीक। अब चलो एक प्रोसेस चलते यहां से। तो यहां से देख रहे हैं कि यहां से मेरा हो जाएगा tan a का tan a, ये ऊपर tan a हो गया। अब इधर जो एलसीएम मेरा कितना आया, तो एलसीएम मेरा आया है tan a माइनस में 1 और बाई में क्या है tan a, बाई में tan a। बताइए यहां तो कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर tan a का tan a, अब यहां के बाद जो एलसीएम निकल रहा है कितना है tan a माइनस 1 बाई में tan a, ठीक। अब यहां पर देख रहे हैं सर प्लस के प्लस, प्लस के प्लस। अब यहां पर देख लीजिए सर 1 बाई tan a का 1 बाई tan a बाई में 1 माइनस tan a, बाई में 1 माइनस tan a। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं बाबू कि ये tan है a, यानी tan a के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो ये चल जाएगा ऊपर। कहां चल जाएगा, यानी आप ये वाला बात समझते हैं a बट्टा b बट्टा c बट्टा d बराबर क्या हो जाता है a बाई b गुना d बाई c। यही वाला फॉर्म करने वाले आपके सामने। सर इसके नीचे 1 छुपा रहेगा, तो यहां पर आपका यहां पर हो जाएगा मेरा tan a बाई में 1 तो छुपा रहता है, और ई वाला कहां चल जाएगा ऊपर, ये d है, d चल जाएगा ऊपर। तो यहां हो जाएगा इनटू में tan a बाई में हो जाएगा tan माइनस a, ठीक। अब चलिए ये प्लस का प्लस, ये वाला प्लस के प्लस है। अब यहां देख रहे हैं कि सर 1 बाई tan a है, अब इसके नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, 1 कहां चल जाएगा ऊपर, यानी 1 बाई tan a, 1 बाई tan a का 1 बाई tan a, और इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, यानी इनटू में 1 बाई 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सारा बात को समझ गए। ये वाला को हम a बाई b इंटू a बाई b बाई में c बाई d इस फॉर्म में किए हैं, इस फॉर्म में इसको यहां पे कर दिया। अब चलिए, तो अब यहां बोलेगा सर tan a और tan a क्या हो जाएगा सर tan स्क्वायर a, और यहां पर हो जाएगा tan माइनस a, फिर उसके बाद अब यहां पर हो जाएगा सर प्लस में 1 बाई tan a, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस tan a, 1 माइनस क्या हो जाएगा tan a, 1 माइनस tan a। बताइए यहां तो कोई दिक्कत, बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर इसके बाद देख रहे हैं कि सर tan स्क्वायर a बाई में tan स्क्वायर a बाई में है tan
टेन ए माइनस में वन, टेन ए माइनस में वन, तो यहां से टेन वन बाई टेन ए माइनस में वन, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, वन बाई टेन ए माइनस वन, इसको हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है, इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहां बच जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए, और यहां देखिए प्लस है, अब यहां पर देखिएगा ये सर प्लस है, तो अब यहां प्लस माइनस यहीं पे हम कर रहे हैं, देखिए सर यहां पे टेन ए माइनस वन है और यहाँ वन माइनस टेन ए है, वन माइनस टेन ए है, तो इस चिन्ह को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चिन्ह को चेंज, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला टेन ए प्लस में हो जाएगा और वन का चिन्ह हो जाएगा माइनस में, क्योंकि वन यहाँ माइनस में, इसलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं माइनस, क्या कर दे रहे हैं माइनस, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो वन बाई ये वाला टेन ए का तो टेन ए हो जाएगा, वन बाई टेन हो जाएगा, और यहां पर फिर ये इधर आ गया, बोले यहां तो कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब चल यहां कुछ नहीं तो वन है, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से एलसीएम मेरा हो जाएगा टेन ए, तो वन से टेन ए में, तो यहां हो जाएगा टेन क्यू ए माइनस टेन से टेन कैंसिल, टेन से टेन कैंसिल, तो यहां हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा वन, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए तो यहां वन बाई टेन ए माइनस वन, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि सर, या फिर इसको एक स्टेप और चली लेते हैं, यहां से हो जाएगा टेन क्यू ए माइनस में वन बाई में टेन ए, बाई में टेन ए, तो इसका क्या वन का हम क्यू कर सकते हैं, वन का क्यू कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, तो आपको पता है कि सर वन के साथ स्क्वायर और क्यू करने में कोई दिक्कत होता नहीं है ना, कि सर यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, ए क्यू माइनस में बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में हो जाता है ए बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। अब इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक, तो देख रहे सर वन बाई टेन ए माइनस में वन, ठीक, अभी मेरा ए है ए बी है, तो पहले क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, तो हम देख रहे हैं सर, तो यहां पर हो जाएगा टेन ए माइनस में टेन ए माइनस में वन, टेन ए माइनस में वन, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है ए स्क्वायर, अब देखो उसके बाद फिर ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी वन के स्क्वायर प्लस में फिर उसके बाद फिर क्या है ए बी, तो ए आपको क्या है, बोलेगा सर ए मेरा है टेन ए इंटू में बी मेरा वन है, बी मेरा क्या है वन, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, और बाई में इसके साथ जो टेन ए है वो टेन ए तो रहेगा ही रहेगा, टेन ए तो रहेगा, बोले कोई दिक्कत, तो यहां से आप देखिएगा कि सर ये वाला से ये वाला हो गया कैंसिल, ऐसे क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इधर आ जा रहे हैं, इसको मिटा दे, इसको समझाने के लिए आपको लिखे थे, ठीक, आप थोड़ा सा बात आप समझदार बच्चा है तो आपको पता होगा कि सर जैसे चल रहा है वैसे चलते चलना है, ठीक। अब यहां से देख रहे हैं सर ये वाला सी वाला कैंसिल हो गया सर, अब मेरा बच्चा कौन, अब उसको आराम से अरेंज कर लेते हैं, तो वहां से मेरा क्या है टेन स्क्वायर ए है प्लस में वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरा है टेन ए प्लस में टेन ए, हाँ प्लस में टेन ए, बाई में मेरा हो जाएगा टेन ए, बाई मेरा क्या हो जाएगा टेन ए, ठीक है, यहां तक बोली किसी कोई दिक्कत, तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से आप देख रहे हैं कि सर यहां हो जाएगा सबके बाई लिख दीजिएगा, टेन स्क्वायर ए बाई में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बाई में टेन ए प्लस वन बाई टेन ए, वन का हो गया बाई में टेन ए बाई में टेन ए, ठीक। अब चलिए एगो दो टेन में से एगो टेन कट गया तो क्या बचेगा, एगो टेन बचेगा ऊपर, ये दो टेन है एक टेन है, देखो टेन बचेगा, तो यहां से आपको हो गया टेन ए प्लस में वन बाई टेन क्या होता है, तो बोलेगा सर कॉट ए होता है, और ये टेन से टेन कैंसिल, तो बचेगा कितना प्लस में वन हो गया, यहां देख रहे हैं ना ए कटेगा देखो बचेगा, तो अब देखो हमको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव हमको करना था, इसको अरेंज कर लेते हैं, यही तो है वन प्लस टेन ए प्लस में कॉट ए, ठीक है, बराबर RHS प्रूव्ड, ये तो करना था, ठीक है ना, बहुत ही आराम से समझा के आपको किए, बाई चांस एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार बढ़िया से आपको समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है,
इसमें सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये 23 और 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पर हम लिख लिए हल। ठीक है, अब आराम से इसको उतार लीजिए। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बाई में हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, बराबर में 1 प्लस 2 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो हम चलते हैं एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस से चल रहा है ना। तो एल एच एस में आराम से प्रश्न को उतार देते हैं। मेरा प्रश्न है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बाई में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं इसमें सेक थीटा प्लस, अब देखिएगा अगर इस तरह से रहे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, या फिर कुछ भी अगर अपना का जैसे साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, अगर इस तरह से रहता है तो हम क्या करते हैं इसके अपोजिट चिन्ह से हम क्या कर देते हैं हर का परमीकरण। ठीक है, तो आप कर दीजिए यहां पे, यानी ये प्लस तक का जाएगा माइनस में, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। हम क्या बोले आपको समझ में आया? बोलिए, हम बोले कि बाबू कुछ भी अगर सेम हो, जैसे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, तो यहां कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अगर ये सब दोनों सेम हो, चिन्ह अगर अलग हो, तो चिन्ह अपोजिट के साथ आप हर का परमीकरण कर दीजिए, आपके अपने आप आगे प्रोसेस होता जाएगा और फिर आपके अपने आप वहां प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि सर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है, दोनों सेम है, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई में, यहां देख रहे सर एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी सर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ देते तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 ए की जगह पर हो जाएगा सेक थीटा, बी की जगह पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, बाई में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है बाबू 1, ये तो आप जानते हैं, इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर होता है 1। अब यहां पे सेक स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हम इतना लिख सकते हैं प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा हो गया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि सर 1 को लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, 1 को लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। अब चलिए बराबर में टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को लिख दीजिए, 1 का 1 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस में 2 सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा टेन थीटा। देखिए तो क्या यही है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, हो गया बराबर में आर एच एस, बराबर में आर एच एस प्रूव्ड। बोलिए कोई दिक्कत? बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे सही से। चलिए बाबू अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक, हल हो गया, आराम से प्रश्न को उतार दीजिए। सेक क्यू थीटा बाई में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में कॉसेक क्यू थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो बराबर में मेरा हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर यहां पर वही चीज है, यही आपको प्रूव करना है, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से। ठीक है, आराम से एक बार प्रश्न को उतार देते हैं, यानी सेक क्यू थीटा बाई में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में
कॉसेक क्यू थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब चलिए, तो अब यहां से बाबू आगे की ओर चलते हैं। सेक क्यू थीटा का सेक क्यू थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आप जान रहे हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पता होगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में अब यहां पर आपका हो जाएगा कॉसेक कॉसेक क्यू थीटा बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहां पे सेक क्यू थीटा का सेक क्यू थीटा tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस में कॉस क्यू थीटा है तो कॉसेक क्यू थीटा का कॉसेक क्यू थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा यस सर। अब इसको ए बी सी डी में कर दे, इसके नीचे है तो आप यहां पे जान रहे हैं कि सेक क्यू थीटा बाई में 1 है इंटू कॉस चल जाएगा ऊपर, यानी कॉस थीटा बाई में यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं तो यहां पे एक स्टेप और हो रहा है बाबू, यहां पे हम सेक को भी बदल सकते हैं, सेक को भी बदल देते हैं। 1 मिनट समझिएगा, 1 मिनट इसको खाली हम कर रहे हैं खाली। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे कि सेक क्यू है तो सेक क्यू को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस क्यू थीटा और इसको ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये कॉस क्यू थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन क्यू थीटा बाई में आपका वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि सर 1 बाई है कॉस क्यू थीटा, 1 बाई कॉस क्यू थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां पे हो गया प्लस और प्लस में हो गया। अब देखो ना 1 बाई साइन क्यू थीटा, 1 बाई साइन क्यू थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान देना, ये है साइन स्क्वायर चल गया ऊपर और कॉस स्क्वायर, ए बी सी डी जानते हैं ना, तो ए बी इंटू क्या हो जाता है डीसी, तो वही होगा डीसी ऊपर डी चल गया, तो साइन क्यू थीटा वह है बाई में है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए, तो अब यहां से देखिएगा तो आपको ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपको एगो, यानी 1 बाई 3 में से 2 कट गया तो यहां जाएगा 1 बाई कॉस थीटा और इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस यहां से यहां भी कैंसिल तो आपका हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब यहां से आराम से हम कॉमन कर सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, हम कॉमन कर लिए। ठीक है, तब देख रहे हैं कि सर यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, तो यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे कॉमन, तो यहां सर कॉस तो बाहर आ जाएगा और साइन 2 में से एगो साइन बाहर, देखो साइन बचेगा, यानी 1 बाई साइन थीटा, चिन्ह प्लस के प्लस, यहां साइन से साइन तो बाहर आ गया, कॉस 2 कॉस में से एगो कॉस आगे बाहर तो बचेगा एगो कॉस, यानी 1 बाई हो जाएगा कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अब आइए यहां से 1 बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, तब इसको यहां से हम कर ही लेते हैं, आगे इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब बोलेगा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो बोलेगा सर कॉसेक थीटा होता है, 1 बाई साइन कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, और यहां पर 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, प्लस में 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, यही तो प्रूव करना था, बराबर आरएचएस प्रूव्ड, है ना, आरएचएस प्रूव्ड। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा, इस सारी बातों को आप समझ गए होंगे ध्यान से। अब आपको यही लॉन्ग में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और सारा क्वेश्चन देखो ना, इसमें हमको छूट गया तो कि कब ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा था 2024 में।
ठीक है, 2024 का यह प्रश्न है, 2024 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। आप बहुत अच्छा से इसको समझे होंगे, ठीक है ना। तो अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का ये सारे क्लासेस जो था आपको हम सारा बता दिए, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, तो सारा 5 नंबर की एग्जाम पूछेगा आपको, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।